नमस्कार, मैं डॉक्टर प्रशांत कुमार, सहायक आचार्य, व्यावसायिक प्रशासन विभाग, राजकीय लोहिया महाविद्यालय चूरू की ओर से एक बार पुनः आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम मानव संसाधन प्रबंध का महत्व विषय लेकर के और इस पर हम चर्चा करने जा रहे हैं। मानव संसाधन प्रबंध यानी कि ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट उत्पादन के एकमात्र सजीव घटक यानी कि मानव संसाधन ह्यूमन रिसोर्सेज यानी कि हमारे और आपके जैसे काम करने वाले लोग। तो मानव संसाधन का भी प्रबंध होता है और होना भी चाहिए, लेकिन क्या यह इतना आसान कार्य है? यह एक बड़ा प्रश्न है। क्या हम मानवीय व्यवहार का सटीक पूर्वानुमान लगा सकते हैं? क्या हम मानवीय व्यवहार के पूर्वानुमान के आधार पर सटीक नियोजन कर सकते हैं? क्या हम मानवीय क्रियाओं को हमारी इच्छानुसार निश्चित रूप से नियंत्रित और निर्देशित कर सकते हैं? क्या हम किसी व्यक्ति की योग्यताओं, क्षमताओं, भावनाओं और व्यवहार का सटीक आकलन कर सकते हैं? यदि कर सकते हैं तो निश्चित रूप से फिर हम मानव संसाधन प्रबंध की उत्कृष्टता को भी सिद्ध कर सकते हैं। क्योंकि देखिए, मानव का प्रबंध करना दुनिया में बहुत ही महत्वपूर्ण और चुनौतीपूर्ण कार्य माना जाता है। यानी कि किसी भी इंसान को हमारी इच्छानुसार काम करने के लिए तैयार कर लेना, उससे काम करवा लेना और साथ ही साथ उसकी योग्यताओं का में भी अभिवृद्धि के लिए भी उसे अवसर प्रदान कर देना, ये इतना आसान कार्य नहीं है। क्यों नहीं है, इसको हम समझेंगे। क्योंकि मानवीय व्यवहार और जो मानवीय क्रियाएं हैं, यानी कि कोई इंसान कैसा व्यवहार करता है और कौन कौन सी क्रियाओं को संपादित करता है या करना चाहता है, यह इतना आसान कार्य नहीं है। क्योंकि ये सब चीज़ें जो हैं वो व्यक्ति के हिसाब से बदलती रहती हैं। यानी ये पर्सन टू पर्सन डिफ़र करती हैं। जो चीज़ें आपके साथ हैं वो किसी और अन्य के साथ हों यह आवश्यक नहीं है। तो मानवीय व्यवहार का पूर्वानुमान लगाना, पहले से अनुमान लगा लेना और साथ ही साथ फिर उसके आधार पर प्लानिंग कर लेना कि भी कैसे काम करवाया जाएगा, ये इतना आसान कार्य नहीं है। लेकिन क्या यह बहुत ज़्यादा मुश्किल कार्य है? यह बहुत ज़्यादा मुश्किल कार्य भी नहीं है। क्यों नहीं है? यदि हम मानवीय व्यवहार के संबंध में यदि मानव संसाधन प्रबंध की तकनीकों और मानव संसाधन प्रबंध की जो विषय वस्तु है उसका ठीक ठाक अध्ययन कर लें और उसको काम में लेना सीख जाएं, तो हम ऐसा कर सकते हैं। यद्यपि मनुष्य की प्रकृति गतिशील है, मानवीय व्यवहार निरंतर परिवर्तनशील है, इसलिए उसका प्रबंध करना वर्तमान समय में अत्यंत चुनौतीपूर्ण है। क्योंकि एक ओर हम तकनीक के साथ जीवन यापन कर रहे हैं, दूसरी ओर हम तकनीक के साथ साथ मानवीय जो भावनाएं हैं और व्यवहार है वह भी निरंतर परिवर्तनशील हो रहे हैं। संसार में कोई भी दो व्यक्ति ऐसे नहीं हैं जो योग्यताओं, क्षमताओं, भावनाओं और व्यवहार की दृष्टि से एक समान लगते हों। तो ऐसी जो विषम नहीं कह सकते हम इन्हें, ऐसी जो विशिष्ट परिस्थितियां हैं उनमें हम मशीन की भांति मनुष्य को काम में नहीं ले सकते। मशीन तो ऑन और ऑफ की भाषा समझती है। जैसे मान लीजिए कोई इलेक्ट्रॉनिक सॉकेट है, इलेक्ट्रिक बोर्ड है, आप उस पर यदि कोई स्विच ऑन और ऑफ करते हैं तो पावर जनरेशन होकर के और जो कार्य होना होता है वो हो जाता है। जैसे मान लीजिए कोई आपको लाइट जलानी है तो आप जला सकते हैं, ऑन और ऑफ कर सकते हैं।
लेकिन क्या मनुष्य को ऑन और ऑफ किया जा सकता है कि भाई अभी तो काम करे और अभी नहीं करे, हम चाहें तब तो करे और हम चाहें तब नहीं करे? तो ये इतना आसान काम नहीं है, क्योंकि वो मशीन नहीं है, उसमें भावनाएं हैं, उसके व्यवहार करने का एक अलग तरीका है, उसकी कुछ योग्यताएं और क्षमताएं हैं, उसका सोचने विचारने का एक तरीका है। तो ये सारी बातें हमें ध्यान में रखनी आवश्यक होती हैं। लेकिन फिर भी यदि हम मनुष्य का प्रबंध कुशलतापूर्वक कर लेते हैं तो निश्चित रूप से हम न्यूनतम प्रयासों से अधिकतम परिणामों की प्राप्ति कर सकते हैं, और साथ ही साथ हम अपने संगठन के जो लक्ष्य अथवा उद्देश्य हैं उनकी भी पूर्ति कर सकते हैं। हम व्यक्तिगत और सामूहिक संतुष्टि का जो स्तर है उसको भी हम निश्चित रूप से बढ़ा सकते हैं। हम जो निष्पादित कार्य है या जो कार्य हो चुका है उसकी जो क्वालिटी है उसको भी हम इम्प्रूव कर सकते हैं। तो आज के इस वीडियो में हम मूल रूप से हम 3 बिंदुओं पर चर्चा करेंगे। सबसे पहला हमारा बिंदु होगा सामाजिक दृष्टि से महत्व, मानव संसाधन प्रबंध का सामाजिक दृष्टि से महत्व। समाज की दृष्टि से मानव संसाधन प्रबंध का क्या महत्व है, हम इसको समझने का प्रयास करेंगे। मूल रूप से मानव जो है या मनुष्य जो है वह सामाजिक प्राणी है, और चूंकि वह समाज में रहता है तो उसका व्यवहार सामाजिक परिवेश या सामाजिक क्रियाओं से प्रभावित हुए बिना नहीं रह सकता है। लेकिन साथ ही साथ उसकी कुछ सामाजिक आवश्यकताएं भी होती हैं। तो वो जो सामाजिक आवश्यकताएं हैं उनकी पूर्ति का माध्यम मानव संसाधन प्रबंध होता है, और इसके माध्यम से हम उसकी जो व्यक्तिगत गरिमा है या जो उसका सम्मान है या उसका जो जिसको हम उसकी जो मनोवैज्ञानिक संतुष्टि का स्तर है हम उसको बढ़ा सकते हैं। तो इसके लिए किसी भी संगठन के जो प्रबंधक होते हैं या मैनेजर्स होते हैं उनको क्या करना चाहिए, हम उस पर चर्चा करेंगे। सबसे पहली बात तो यह है कि हमें अपने संगठन में जो मानव संसाधन है या जो ह्यूमन रिसोर्सेज हैं या जो एम्प्लॉयज़ या कर्मचारी हैं उनका हमें प्रभावी ढंग से यूटिलाइजेशन करना आना चाहिए। हमें यह पता होना चाहिए कि किस व्यक्ति की क्या योग्यताएं और क्षमताएं हैं और उसका हम कैसे अच्छे से उपयोग कर सकते हैं। दूसरी बात, हमें हर मनुष्य को कार्य के साथ जो उसका योगदान है, जो काम के साथ उसका योगदान जुड़ा हुआ है, उसके हिसाब से उसे पर्याप्त कॉम्पनसेशन देना चाहिए या पर्याप्त वेतन या मजदूरी या जो रेम्युनरेशन है वो देना चाहिए, ताकि वह व्यक्ति हमारे साथ जुड़ा रहे। तीसरी बात यह है कि हम व्यक्तिगत हितों के जो मामले हैं उनमें जो उसके निर्णय हैं या जो उसके द्वारा लिए जाने वाले निर्णय हैं उसमें भी हमें उसकी मदद करनी चाहिए, और किसी भी इंसान की जो योग्यताएं हैं और जो उसकी आवश्यकताएं हैं उसके अनुरूप ही हमें उसको काम देना चाहिए और उससे काम लेने के प्रयास करने चाहिए। तो काम और काम करने वाला जो व्यक्ति है दोनों के बीच में संतुलन स्थापित करना चाहिए, मतलब कि बैलेंस होना चाहिए किसके बीच में, काम करने वाले व्यक्ति और काम, बैलेंस बिटवीन वर्क एंड वर्कर, ये हमें देखना आना चाहिए। इसके अतिरिक्त हमें मनुष्य की मनोवैज्ञानिक संतुष्टि को सर्वोपरि रखते हुए उसकी योग्यता अनुसार कार्यभार सौंपना चाहिए। मनुष्य की जो मानसिक और शारीरिक क्षमताएं होती हैं उसके अनुरूप भी हमें कार्यभार सौंपना चाहिए। तो ऐसा करके हम सामाजिक दृष्टि से मानव संसाधन प्रबंध अच्छे से कर सकते हैं। दूसरा जो हमारा बिंदु है वह संगठन की दृष्टि से महत्व। किसी भी संगठन की दृष्टि से मानव संसाधन प्रबंध का महत्व उसके जो निर्धारित लक्ष्य होते हैं उनकी दृष्टि से होता है। तो एक संगठन मानव संसाधन का कैसे कुशलतापूर्वक प्रबंध करे ताकि वह अपने लक्ष्यों को प्राप्त कर सके। हर संगठन की स्थापना के कुछ न कुछ उद्देश्य होते हैं, तो उन उद्देश्यों अथवा लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए उस संगठन में जो काम करने वाले मानव संसाधन हैं उनको हम कैसे अच्छे से काम में ले सकते हैं। तो उसके लिए हमें क्या करना चाहिए, उसके लिए हमें जो हमारे संगठन में उपलब्ध मानव संसाधन हैं, जो अवेलेबल ह्यूमन रिसोर्सेज हैं, उनका ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन करना आना चाहिए। तो इसलिए हम ये कह सकते हैं कि ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ अवेलेबल रिसोर्सेज, ये हमें ध्यान रखना चाहिए। नंबर 2, इसमें हमें क्या करना चाहिए कि हमें कर्मचारियों को मोटिवेशन जो है वो नियमित रूप से और देना ज़रूरी होता है।
इसके साथ ही जो हर कर्मचारी की जो जीवन निर्वाह संबंधी या सुरक्षा संबंधी, समाज में उसकी जो सामाजिक आवश्यकताएं हैं, उसके स्वाभिमान और उसकी जो आत्म विकास की आवश्यकताएं हैं या जो उसका संतुष्टि का स्तर है, हमें उन बातों को भी ध्यान में रखते हुए उनकी भी पूर्ति करने का प्रयास करना चाहिए। हमें कर्मचारियों की योग्यताओं और उनकी क्षमताओं के अनुरूप उनकी सहभागिता जो है वो भी हमें अपने प्रबंध में लेनी आनी चाहिए। हमें उनके द्वारा जो दिए गए सुझाव हैं उन पर भी पर्याप्त ध्यान देना चाहिए। यदि उनकी कोई जेन्युइन प्रॉब्लम्स हैं या उनकी कोई शिकायतें हैं, उनकी कुछ ग्रीवांसेस हैं, तो हमें उनका जल्दी से जल्दी निपटारा करना भी आना चाहिए या करना चाहिए। इससे कर्मचारियों में विश्वास उत्पन्न होता है और इस प्रकार हम उनका सहयोग ज़्यादा से ज़्यादा ले सकते हैं। अब हम बात करेंगे तीसरा जो महत्वपूर्ण दृष्टिकोण है इस संबंध में, वह है पेशे की दृष्टि से क्या महत्व है, प्रोफेशनल सिग्निफिकेंस क्या है ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का। मतलब कि हर कर्मचारी जो है उसको हमारे संगठन में काम करते समय या हमारे साथ काम करते समय उसे उसके व्यक्तिगत विकास के लिए पर्याप्त अवसर मिलने चाहिए, क्योंकि वह एक मनुष्य है। तो सबसे पहले तो हमें ये देखना चाहिए कि भी कोई भी जो कर्मचारी है वो सबसे पहले इंसान है, वो मानव है, वह मनुष्य है, वो एक ह्यूमन बीइंग है। तो हर इंसान की जीवन जीने के लिए उसकी एक गरिमा होती है। हर एक इंसान स्वाभिमान के साथ जीवन जीना चाहता है, तो हमें उसके आत्मसम्मान में कभी भी कमी लाने का कोई भी काम नहीं करना चाहिए। नंबर 2, हमें उसकी जो कार्य क्षमता है उसमें सुधार लाने के भी निरंतर प्रयास करने चाहिए। हमें उसकी योग्यता के अनुरूप उसे कार्य आवंटन करना चाहिए और साथ ही साथ हम कैसे उसके काम को इफ़ेक्टिव बना सकते हैं और उसमें हम अपना क्या रोल प्ले कर सकते हैं, उन बातों पर भी हमें ध्यान देना चाहिए। और जो मालिक के और जो कर्मचारी के संबंध होते हैं या किसी भी संगठन में जो आपस के संबंध होते हैं वो सौहार्दपूर्ण होने चाहिए। तो इन सब बातों की ओर यदि हम ध्यान देते हैं तो निश्चित रूप से हम मानव संसाधन प्रबंध जो है उसको इफ़ेक्टिव बना सकते हैं। तो इस प्रकार आज हमने संगठन की दृष्टि से, कर्मचारी की खुद की दृष्टि या उसका जो व्यक्तिगत स्वरूप है या उसका जो पेशेवर विकास है उसकी दृष्टि से, और समाज की दृष्टि से मानव संसाधन प्रबंध किस तरीके से उपलब्ध संसाधनों का अधिकतम उपयोग करके और कार्य निष्पादन कर सकता है, इसके संबंध में कुछ बिंदुओं पर हमने चर्चा की है। तो निसंदेह ही मानव संसाधन प्रबंध का एक ऐसा क्षेत्र है जिसमें कि उच्च प्रबंधकों द्वारा पर्याप्त ध्यान दिया जाना आवश्यक है। अक्सर ये देखा जाता है कि किसी भी संगठन के जो उच्च प्रबंधक हैं वह इस ओर पर्याप्त ध्यान नहीं देते हैं, जिससे कि बहुत सारी मानव संसाधन संबंधी समस्याएं किसी भी संगठन में उत्पन्न हो जाती हैं। तो मानव संसाधन प्रबंध हमें इन समस्याओं को उत्पन्न होने से रोकने में मदद करता है। इसलिए किसी भी इंसान की व्यक्तिगत और सामूहिक संतुष्टि का जो स्तर है उसको बढ़ाने के लिए हमें नियमित रूप से ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट या मानव संसाधन प्रबंध की जो तकनीकें हैं या जो उसके जो मेथड्स हैं या जो काम में लेने के तरीके हैं या जो बहुत सारी उसकी जो कॉन्सेप्ट्स हैं, उन सबको हमें काम में लेना आना चाहिए। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।